हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था ईबो का एक्सीडेंट हो जाता है, तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। डॉक्टर ईबो को आईसीयू में ले जाते हैं और बाहर टीओ मिस्टर वांग को फोन कर देता है और ईबो के बारे में सब कुछ बता देता है। थोड़ी देर में ही मिस्टर वांग हॉस्पिटल में आ जाते हैं और ईबो को ऐसी हालत में देखकर उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। मिस्टर वांग ईबो का हाथ पकड़ता है और बड़े प्यार से उसके हाथ पर किस करता है। तभी ईबो अपनी आंखें खोलता है और धीरे से कहता है, आई एम सॉरी। फिर मिस्टर वांग कहता है, सिली बॉय, सॉरी क्यों बोल रहे हो? डैड हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी डॉक्टर कहता है, मिस्टर आपको यहीं रुकना होगा, हमें कुछ टेस्ट करने हैं। फिर मिस्टर वांग वही रूम में बैठ जाता है और ईबो को ऐसे देखकर रोने लगता है। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है और वो ऊपर देखता है तो मिलीन वहां खड़ी होती है। उसे देखकर मिस्टर वांग कहता है, मुझे शुरू से ही पता था कि यही सब होने वाला है, इसीलिए मैं उसे रोकता था, लेकिन वो। फिर मिलीन कहती है, मुझे विश्वास है कोई भी सीरियस चोट नहीं लगी होगी, आपको खुद को संभालना होगा। ईबो को एक स्ट्रॉन्ग डैड की जरूरत है। तभी टीओ अपने घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर वांग, मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सका। अगर आप चाहें तो मैं जॉब छोड़ सकता हूँ। फिर मिस्टर वांग कहता है, तुम जानते हो टीओ, मैं और ईबो तुम पर कितना विश्वास करते हैं, तभी मैंने तुम्हें ईबो की टीम का इंजीनियर बनाया है। इससे मिलो, ये मेरी वाइफ मिलीन है। तभी मिलीन कहती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, थैंक्स मेरे बेटे की केयर करने के लिए। किसी को भी नहीं पता था कि इस तरह का कुछ हो जाएगा। तुम्हें गिल्टी फील नहीं करनी चाहिए। मुझे विश्वास है पुलिस जल्दी ही रियल सस्पेक्ट को पकड़ लेगी। फिर टीओ कहता है, थैंक यू सो मच मुझ पर विश्वास करने के लिए। थोड़ी देर के बाद मिस्टर वांग डॉक्टर से मिलता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि ईबो अभी भी ट्रोमा में है, उसकी एक लेग टूट गई है और पसलियों पर भी चोट आई है, उसे 1 महीना यहीं रहना होगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन क्या आप मुझे एक्सीडेंट की रिकॉर्डिंग दिखा सकते हैं? उसकी एक लेग टूट चुकी थी, फिर भी वो चल रहा था। तभी मिस्टर वांग कहता है, शायद वो ट्रॉमा के कारण चल रहा था। हम इंसान की एबिलिटी को बता नहीं सकते और जब उसे बहुत पेन हुआ होगा तो वो बेहोश हो गया होगा। फिर डॉक्टर कहता है, शायद ऐसा ही हो। तब मिस्टर वांग कहता है, क्या मैं ईबो से मिल सकता हूँ? डॉक्टर कहता है, हाँ, लेकिन वो अभी बहुत वीक है। फिर मिस्टर वांग और मिलीन रूम के अंदर आ जाते हैं। वहां ईबो बेड पर बैठा हुआ कहीं खोया हुआ था। अपने फादर को वहां देखकर ईबो रोने लगता है और कहता है, डैड आई स्वेयर ये मेरी गलती नहीं थी। आपको पता है मैं हमेशा इतना ध्यान रखता था ताकि आपको चिंता ना करनी पड़े, लेकिन मैं खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। मैं एक यूजलेस हूँ। अब मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं बचा। ये सुनकर मिस्टर वांग कहता है, ईबो ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारी ऐसी बातों से मैं कितना हर्ट होता हूँ। अब मिस्टर वांग ईबो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मेरा बेटा बेस्ट है, मेरा बेटा रियल फाइटर है। तुम मेरे सामने बैठे हो, मेरे लिए यही काफी है। सबकी नजरों में विनर तुम ही हो। कमेंट्स में देखो लोग तुमसे कितना प्यार करते हैं। फिर ईबो कहता है, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो वो मुझसे इतनी नफरत करते हैं? अगर
मुझे पता होता कि असली दुनिया इतनी बुरी है तो मैं हमेशा रूम में ही लॉक रहता। तभी मिस्टर वांग कहता है, इबो तुम ज्यादा ही सोच रहे हो, बस एक बार तुम ठीक हो जाओ फिर सब ठीक हो जाएगा। अब इबो की आंखों में आंसू होते हैं और वो कहता है, डैड मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, मैंने गिव अप कर दिया है, अब मैं कभी रेस में हिस्सा नहीं लूँगा। डैड मैं बहुत थक चुका हूँ, मैंने अपने भाग्य को मान लिया है। तब मिस्टर वांग कहता है, इबो। फिर इबो कहता है, डैड मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैं बस अब सोना चाहता हूँ। अब मिस्टर वांग इबो के माथे पर किस करता है और कहता है, ओके डियर हम बाहर ही हैं। फिर मिस्टर वांग रूम से बाहर आ जाता है और तभी उसकी नज़र एक दूसरे डॉक्टर पर पड़ती है। वो डॉक्टर मिस्टर वांग को देखकर कहता है, मिस्टर वांग हम कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं। मैंने टीवी पर इबो के बारे में देखा, आपने उसे वहां जाने क्यों दिया? क्या इसी कारण आप उसे चेकअप के लिए मेरे पास लेकर नहीं आते थे? मिस्टर वांग आप इबो की हालत जानते हैं, तब भी आपने उसे स्पोर्ट में जाने दिया। हमें इस पर बात करनी होगी। दूसरी तरफ जान एक बार के अंदर आता है जहां चैंग एक कोने में बैठा हुआ था और ड्रिंक कर रहा था। वो एक के बाद एक ड्रिंक पीता जा रहा था, जिसे देखकर जान उसके पास आता है और सोफे पर बैठ जाता है। जान कहता है, चैंग मैं गलत था, मुझे तुमसे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, आई एम सॉरी। तब चैंग कहता है, सो शाओ जान माफी मांगना भी जानता है, ये तो हैरानी वाली बात है। फिर जान कहता है, कम ऑन मैन, अब नाराज होना बंद करो। तब चैंग कहता है, एक्चुअली आई एम सॉरी जान, मुझे भी तुमसे वो नहीं कहना चाहिए था। फिर जान कहता है, सच कहूं तो हो सकता है तुम ठीक हो और मैंने वो किया हो। अब चैंग जान का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या वो तुमने किया? फिर जान कहता है, एक पल के लिए मैंने भी उसकी बाइक के साथ कुछ करने का सोचा था, पर मैंने किया नहीं। मैंने बस अपने पैर से उसका एक मिरर तोड़ा था, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। तब चैंग कहता है, थैंक यू, लेकिन जान। फिर जान कहता है, अब क्या? चाहे मैं कितना भी बुरा हूं, क्या मैंने कभी तुमसे कुछ छुपाया? एटलीस्ट मैं उनसे तो अच्छा ही हूं जो दूसरों के सामने एंजल बनने का दिखावा करते हैं। तब चैंग कहता है, कुआन ने भी कुछ नहीं किया, तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? फिर जान कहता है, ब्रो मुझे एक चीज परेशान कर रही है, उस लड़के के साथ कुछ तो गलत है। मैं हॉस्पिटल गया था और मैंने छुपकर डॉक्टर की बात सुनी। डॉक्टर कह रहा था इबो को बहुत पेन होना चाहिए था, लेकिन मैंने तो देखा था। चैंग कहता है, तुम्हें किसी बात का शक है? जान कहता है, हाँ, और मैं सच का पता लगा कर रहूंगा, चाहे तुम मेरा साथ दो या ना दो। तब चैंग कहता है, जान हमारे बॉस सही कहते हैं, कई बार कई चीजों को छोड़ देना चाहिए। हर चीज में टांग अड़ाना बंद करो, उसके साथ खुद को भी प्रॉब्लम में मत डालो। जान कहता है, नो वे, मैं ऐसे ही उसे नहीं छोड़ूंगा।
मेरे पास एक प्लान है। मैं बस वांगीबो को यूज करूंगा। मुझे अपने एम्बिशन और प्रमोशन के लिए इबो के बारे में सारी जानकारी लेनी होगी। फ्लैशबैक। 5 साल का इबो एक बड़ी चेयर के ऊपर बैठ जाता है और अपने पैरों को ऐसे हिलाने लगता है जैसे वो बाइक चला रहा हो। इबो कहता है, डैड देखो, बड़ा होकर मैं ऐसे बाइक चलाऊंगा। ये देखकर मिस्टर वांग कहते हैं, इबो ध्यान से, तुम गिर जाओगे। तभी इबो चेयर से गिर जाता है और चेयर का हैंडल उसके सर पर लग जाता है। मिस्टर वांग भागकर उसके पास आता है और उसे गोद में उठा लेता है। अब इबो के सर से बहुत खून निकल रहा था। ये देखकर मिस्टर वांग कहता है, इबो, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तब इबो कहता है, डैड, आप क्यों रो रहे हैं? मैं ठीक हूं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है। तभी मिस्टर वांग इबो को हॉस्पिटल में ले जाता है। वहां डॉक्टर इबो को पट्टी बांध देता है और कहता है, कट इतना डीप नहीं है, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तब मिस्टर वांग कहता है, एक्चुअली डॉक्टर, मुझे लगता है उसके साथ कुछ ठीक नहीं है। जब वो नीचे गिरा तो उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। नॉर्मली बच्चे थोड़ी सी चोट पर भी बहुत रोने लगते हैं, पर उसके सर से खून निकल रहा था तब भी वो शांत था। तब डॉक्टर कहता है, जो आपने कहा क्या वो सच है? मुझे चेक करने दो। तभी डॉक्टर एक नीडल को पकड़ लेता है और इबो के छोटे से हाथ पर घुमाने लगता है। डॉक्टर कहता है, डियर, कुछ फील हुआ? इबो कहता है, डॉक्टर अंकल, गुदगुदी हो रही है। तभी डॉक्टर निडल को थोड़ा स्किन के अंदर डाल देता है, पर इबो चुपचाप सॉफ्ट टॉय के साथ खेलता रहता है। इबो कोई रिएक्शन नहीं देता। फिर डॉक्टर कहता है, नर्स, इबो को बाहर ले जाओ और इसे यमी सी आइसक्रीम दो। फिर नर्स और इबो बाहर चले जाते हैं। अब डॉक्टर कहता है, मिस्टर वांग, मैं पूरा श्योर तो नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है इबो को एक रेयर डिसीज है जिसमें इबो कोई भी फिजिकल पेन को फील नहीं कर सकता। मुझे लगता है मिस्टर वांग, आप लकी हैं क्योंकि हमें इसके बारे में पता चल गया, वरना कई लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं चलता और वो बहुत कम एज में ही मर जाते हैं। इसका कारण किसी ब्रेन ट्रॉमा से हो सकता है। क्या इबो के साथ ऐसा कुछ हुआ था? तब मिस्टर वांग कहता है, मेरी वाइफ जब 8 महीने की प्रेग्नेंट थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो अपने बेटे को भी देख नहीं सकी। एक्सीडेंट के कारण माँ और बच्चे में से एक को ही बचा सकते थे और उसने अपने बेटे को चुना। उसने मुझे कहा था कि मैं हमेशा इबो का ध्यान रखूं और अब आप कह रहे हैं कि उसे ये हो गया है। नहीं, मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं हो सकता। फिर डॉक्टर कहता है, मिस्टर वांग, हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमें मेहनत करनी होगी। हमें लगता है कि पेन हमारे लिए कर्स है, लेकिन वो हमारे लिए वरदान है। जब भी हमें कुछ पेन होता है तब ये वार्निंग होती है कि हमारी बॉडी में कुछ गलत है और हमें इलाज की ज़रूरत है। अगर हम ध्यान नहीं देते तो छोटी सी चोट भी बहुत खतरनाक हो सकती है और कई बार
मौत का कारण बन सकती है। तब मिस्टर वांग कहता है तो मुझे उसे सेफ रखना होगा ताकि उसके साथ कुछ ना हो सके। फिर डॉक्टर कहता है इसके साथ आपको हमेशा उसका फुल बॉडी चेकअप करवाना होगा ताकि हमें कोई भी रिस्क ना लेना पड़े। तभी इबो भी अंदर आ जाता है और कहता है डैड, आइसक्रीम बहुत यमी थी, चलो अब घर चलते हैं। फिर मिस्टर वांग इबो के हाथ पर किस करता है और कहता है अब से तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा, तुम घर से बाहर नहीं जाओगे और अब सिर्फ हम दोनों ही घर पर खेलेंगे। तब इबो कहता है डैड, आप नाराज हैं क्या? आप मुझे पनिश कर रहे हैं क्योंकि मुझे चोट लगी? प्लीज डैड, आप मत रोएं, नहीं तो मुझे भी रोना आ जाएगा। प्रेजेंट टाइम। अब मिस्टर वांग कहता है डॉक्टर, मेरा बेटा 15 सालों से कैद में जी रहा है, वो स्कूल या कॉलेज भी नहीं जा सकता। जब सब बच्चे घर से बाहर खेलते थे तब वो घर में लॉक रहता था। मैं उसका उदास चेहरा और उसकी रोती आंखें कभी नहीं भूल सकता। मेरा बेटा कितना छोटा था फिर भी उसने कभी कंप्लेन नहीं की। मैं उसे महीने में कई बार हॉस्पिटल लेकर जाता था और मेरा बेटा चुपचाप सारे चेकअप करवाता था। मैंने इबो को सेफ रखा लेकिन सेम टाइम पर उसकी सारी खुशियां छीन ली। आप नहीं जानते इबो के लिए ये प्रोफेशन कितना प्रेशियस और इम्पॉर्टेंट है। मेरा बेटा इस दुख के कारण मेरे सामने मरता रहता था, इसलिए मैंने उसे परमिशन दे दी। मुझे आज भी याद है जब उसने अपनी खुद की बाइक देखी थी तो उसकी आंखों में खुशी थी। मैं वो खुशी उससे छीनना नहीं चाहता। फिर डॉक्टर कहता है मिस्टर वांग, बात सिर्फ इबो के हेल्थ की नहीं है, आपने टूर्नामेंट के लिए लाइसेंस कैसे लिया? तब मिस्टर वांग कहता है हमने सबसे उसकी बीमारी को छुपाया। ये सुनकर डॉक्टर कहता है मिस्टर वांग, अगर किसी को पता चल गया तो इबो को उसी टाइम निकाल दिया जाएगा और उस पर केस भी हो सकता है। तब मिस्टर वांग कहता है मुझे सारे रिस्क लेने होंगे, डोंट वरी, हम सब छुपा लेंगे, लेकिन मैं आपसे बेग करता हूँ मेरे बेटे को डिस्ट्रॉय मत करना। तब डॉक्टर कहता है आप मुझसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, लेकिन इबो मेरे लिए भी बहुत प्रेशियस है। ओके, मैं चुप रहूँगा, बस आप उसका ख्याल रखना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।